एलाइड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्वेश्वरा आयरन एंड स्टील लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन। विश्वेश्वरा आयरन एंड स्टील लिमिटेड लोकेटेड इन। सो सही आंसर है इसका भद्रावती। जी हाँ, राइट आंसर इज भद्रावती। भद्रावती इज वन ऑफ द प्लेस वेयर द आयरन एंड स्टील विश्वेश्वरा इज लोकेटेड and is plant involved in the production of alloy steels and pig iron. It is located in the city of the Bhadravati, India. It was started as a Mysore Iron Works on 18th of January 1923. 1923 में मैसूर में आयरन वर्क के नाम से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये भद्रावती में शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड। आर्टिकल 300A जो संविधान का है उसमें क्या चीज़ दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर है आपका, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड टू द प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी। इसका मतलब है इसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने का हक रखता है, उसको इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की एक तरीके से एक अधिकार उनको मिल जाता है कि वो प्रॉपर्टी को सेव करके रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं करता। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, बिल्कुल सही है। मोस्ट एबिडेंट मेटल इज़ नॉट आयरन, तो ये आपका जो है ऑप्शन गलत है। तो मोस्ट एबिडेंट मेटल क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, मोस्ट एबिडेंट मेटल है। ठीक है, तो राइट आंसर इज दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द कोड गिवन बिलो। इवापोरेशन, लिक्विड गैस, सब्लिमेशन, गैस लिक्विड, फ्रीजिंग, सॉलिड गैस, मेल्टिंग, सॉलिड लिक्विड, कंडेंसेशन, लिक्विड सॉलिड। तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा आपका 13542 यानी इवापोरेशन लिक्विड गैस। इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस बन जाता है। ठीक है, एंड सेकंड वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस बनता है। देन उसके बाद फ्रीजिंग में क्या हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। ठीक है, मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में हो जाता है सॉलिड से लिक्विड। और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर जो होगा ये होगा हमारा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। इनमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो इसमें सही आंसर आपका आएगा सेकंड वाला, यानी 2143। यानी सबसे पहले आ जाएगा आपका जो सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला जो रेडिएशन है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो सबसे पहला आएगा हमारा अल्ट्रा वायलेट। फिर दूसरे नंबर पे आएगा क्या, दूसरे नंबर पे आएगा इंफ्रारेड। तीसरे नंबर पे क्या आएगा ये, और चौथे नंबर पे आएगा रेडियो वेव। सबसे लास्ट में आएगा रेडियो वेव। तो इस प्रकार से ये जमेगा। तो सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन। ह्यूमन किडनी स्टोन में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। तो मेजर कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सीलेट। राइट आंसर इज कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन किडनी स्टोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंटेड ऑन कॉमनली यूज फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में कितना यहाँ पर प्रिंटेड जो है यहाँ पर रहता है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में। तो ये रहता है 6500। ये रहता है आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पर 6500 बिकॉज इट्स एक्साइटेड मर्क्यूरी एटम्स प्रोड्यूस शॉर्ट वेव्स अल्ट्रावायलेट चार्ज लाइट दैट कैन कॉजेस फॉस्फर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट ऑफ 6500 is
यूजुअली प्रिंटेड ऑन अ यूज्ड फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। यूज फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट में कितना प्रिंटेड रहता है? 6500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद द थ्योरी ऑफ रीबर्थ हैज़ बीन प्रोपोनेड? थ्योरी ऑफ रीबर्थ किस पे प्रोपोन किया गया है? तो राइट आंसर इज दिस, भद्र न्यायिका एंड चांडोग्या। भद्र न्यायिका एंड चांडोग्या, ये जो है ये आपका थ्योरी ऑफ रीबर्थ इसमें बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बर्काचार्य एंड वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आएगा यहाँ पर 2 1 3 4, यानी रामानुजाचार्य होगा विशिष्ट दैविदता, देन सेकेंड माधवाचार्य दैविदता, देन थर्ड दैविदता एंड वल्लभाचार्य शुद्ध दैविदता। ठीक है। तो राइट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल फिगर्स ऑफ याक्षिनीस इन इज योगिनीस एंड अप्सरास हैज बीन कार्व्ड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स? इनमें से कौन से स्कूल ऑफ आर्ट में ये यक्षिनीस एंड योगिनीस अप्सरा के बारे में डिस्कशन हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पर है आपका गंधार स्कूल। जी हाँ, गंधार स्कूल में ये डिस्कशन हुआ है। गंधार स्कूल वॉज एन एंशियंट रीजन इन द पेशेवर बेसिन इन द फार नॉर्थ वेस्ट ऑफ एंशियंट टाइम। One proposed origin of the name is in the form of Sanskrit gandh, meaning perfume, referring to the spices and aromatic. According to one school of scholar, the Gandhar and Kamboj were the cognate peoples. Okay. Next question. During the region of which of the following Mughal emperor European influence was manifested in Indian painting? Indian painting जो है कौन से मुगल एम्पायर के रीजन के समय ये ज़्यादा प्रचलित हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा जहांगीर। जहांगीर के समय जो है मुगल पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ गोल्ड विंड समिट हेल्ड इन। फर्स्ट एडिशन जो गोल्ड समिट का हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका जर्मनी में। तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हबल अमंग्स द फॉलोइंग? हबल का मतलब क्या है? हबल एक क्या है? हबल एक टेलीस्कोप है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर टेलीस्कोप। Hubble Space Telescope is a large telescope in the space. It was launched into the orbit by the Space Shuttle Discovery on 24th of April 1990. Hubble orbits about 547 kilometer, यानी 340 miles above the Earth. It is the length of the large school bus, weighed as much as 2 adult elephants. तो 2 हाथियों के बराबर इनका वजन था। Okay. Next question. Amongst the following polymers, which one is biodegradable? कौन सा इसमें बायोडिग्रेडेबल है इन पॉलीमर्स में? तो इसमें सही उत्तर आएगा आपका पॉलीथीन। राइट आंसर इज पॉलीथीन। पॉलीथीन फिल्म्स बायोडिग्रेडेबल नेचुरली एबिट्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स नीड्स टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द यूजुअल रिसाइकलिंग स्ट्रीम टू प्रिवेंट कंटेमिनेटिंग द पॉलीमर्स टू बी रिसाइकल्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से पॉलीथीन जो है हमारा बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश इज द मेन पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय। फ्लाई ऐश कौन सा जो ऐसा कंपोनेंट है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ज़्यादातर ये कहाँ से निकलता है? तो ऑप्शन है आपके सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, लेदर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा आपका थर्मल पावर प्लांट। जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट में क्या है? ड्यूरिंग कंबशन ऑफ कोल इन थर्मल पावर प्लांट द मेन पार्ट ऑफ इनिशियल आर्सेनिक रिलीज ऑफ आर्सेनिक फ्रॉम द फ्लाई ऐश प्रोड्यूसेस एयर, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। सॉइल, एयर, वाटर पॉल्यूशन इससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था? तो राइट आंसर है यहाँ पर इसका 2002 में। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड प्रोड्यूस मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ द ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड द नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोरिन किंग वॉज नोन एज अमृत घाट? कौन सा मोरिन किंग को अमृत घाट बोला जाता है? तो इसमें सही उत्तर है बिंदुसारा। राइट आंसर इज बिंदुसारा। ओके, तो बिंदुसारा वॉज कॉल्ड एज अ ग्रीक एज अ अमृत घाट, मीनिंग द स्लेयर ऑफ एनिमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ बुंदेला रेबिलियन ऑफ 1842 to 44 इन बुंदेलखंड? तो बुंदेला रेबिलियन किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मधुकर शाह। जी हाँ,
मधुकर शाह को जो है बुंदेला रिबेलियन का मेन लीडर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोसाइडेड ओवर द फर्स्ट ऑल इंडिया नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद 1929? ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में जो हुआ था 1929 में, उसमें कौन थे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पर आपको उत्तर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन सही उत्तर है यहाँ पर मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल वो जो है वो मेन जो है कॉन्फ्रेंस के, नेशनलिस्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मेन लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इन शिवालिक रेंज? शिवालिक रेंज में कौन सा पासेस है? तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा यहाँ पर शिवालिक रेंज जो है शिपकीला पास जो है यहाँ पर शिवालिक रेंज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज़ नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड? इनमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर का कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा इसका अर्थक्वेक। राइट आंसर इज अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू विजिट अब्रॉड इज गिवन टू द सिटीजन? राइट टू विजिट अब्रॉड इज गिवन टू द सिटीजन। तो इसमें सही उत्तर कौन सा आएगा? आर्टिकल 21। राइट आंसर इज आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वॉज यूज्ड इन एज अ केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सा जो है केमिकल वेपन के रूप में यूज हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका मस्टर्ड गैस। जी हाँ, मस्टर्ड गैस वॉज यूज एज अ फॉस्फीन गैस। मस्टर्ड गैस को फॉस्फीन गैस भी बोला जाता है। फॉस्फीन गैस को हम बोल सकते हैं कि 85% ऑफ द केमिकल वेपन्स वर यूज्ड इन द वर्ल्ड वॉर। वन ऑफ द गैस इज फॉस्फीन गैस एंड सेकंड वन इज मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस इज पोटेंट टू बी ब्लिस्टर एजेंट एंड वॉज डब्ड किंग ऑफ द बैटल गैसेस लाइक फॉस्फीन। इट्स इफेक्ट्स आर नॉट इमीडिएट नहीं होता है, बाद में असर होता है। तो मस्टर्ड गैस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था और फॉस्फीन गैस, तो फॉस्फीन गैस 85% जो है फॉस्फीन गैस जो केमिकल वेपन के रूप में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर? इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में नहीं आता? तो यहाँ पर एलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता आपका? आई थिंक फिशिंग नहीं आता। ठीक है, फिशिंग को हम लोग एलाइड सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो यहाँ पर फ्रेंसियम, जिर्कोनियम, रेडियम एंड स्टेटाइन और सभी जो है आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका नन ऑफ दीज आएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दीज, है ना? तो इनमें से सभी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आप फ्रेंसियम ले लीजिए, जिर्कोनियम ले लीजिए, रेडियम ले लीजिए, स्टेटाइन ले लीजिए, सभी रेडियो एक्टिव है। ओके, सो आज के सेक्शन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइड एग्जाम पॉइंट और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।